एवरीवन, सो आप लोग देख सकते हो 15 मिनट में हमें कंप्लीट करना है रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स सर ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाए हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट अगर आपको वो वाले टॉपिक में दिक्कत है तो वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्योर रोटेशन मोशन, मतलब ट्रांसलेशन मोशन, थोड़ा डेफिनेशन एंड ऑल क्या होता है रोटेशन मोशन, CRTM, रिजिड बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम, और ओवरऑल करेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, मैंने पॉज कर रखा था। इफ अ बॉडी चेंज इट्स ओरिएंटेशन देन बॉडी सेट टू बी रोटेशन मोशन। ठीक है, एक रॉड है जो कि बी से इधर साइड जा रही है तो इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। यहीं पे एक रॉड जिसको फिक्स कर दिया गया है तो इस पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ इधर जा रहे हैं बी से और कुछ जा रहे हैं इधर, तो इस वजह से ना इसको बोल दिया गया है प्योर रोटेशन मोशन। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला के ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला के बोला गया है CRTM, कंबाइंड रोटेशन मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। आई थिंक यू गॉट इट गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक बार और। ट्रांसलेशन मोशन बी से इधर साइड जाना और इसको फिक्स कर देना, कुछ अलग जाएंगे कुछ इधर साइड जाएंगे, तो इस वजह से इसे बोलेंगे रोटेशन मोशन। और दोनों का कम्बिनेशन को बोलते हैं CRTM, कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन। रिजिड बॉडी कुछ भी हो जाए, पार्टिकल के दो बीच का गैप चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब रिजिड बॉडी उसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस दो बॉडी का जो गैप होता है ना, उसको दो बॉडी के बीच का जो गैप होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ बॉडी शुड बी सेम एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दूसरा 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो रिजिड बॉडी है नहीं क्योंकि ये तो आगे भाग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक 2 किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का है। 3 किलोग्राम से जब ये पुली नीचे की तरफ जाएगी तो ये 2 किलोग्राम वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये भी रिजिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाली जो रिंग है ये ओमेगा से घुमा दी गई है, तो ये रिजिड बॉडी है। क्योंकि जब आप किसी भी गोल पार्टिकल को ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे ना तो वो घूम जाएगा और वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस टू चेंज इट्स रोटेशन मोशन। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसमें which it opposes to change its rotation motion. ठीक है, movement of inertia of a point mass about an axis is calculated as equal to I equal to mr square, where r is the perpendicular distance from axis. Movement of inertia of a point mass about an axis is calculated I equal to mr square, where r is the perpendicular distance for a discrete of particle system. उसमें जो I होता है वो समेशन होता है, वो mr स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो एक बार I इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। ओके, फॉर ए सिस्टम और डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो समेशन mr स्क्वायर होता है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, कोई अगर घूम रही है तो वो घूमना ही चाहेगी, वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहेगी। तो यही वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी और घूम रही है तो घूमती ही रह जाएगी। ठीक है, 12 मिनट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो वो पॉइंट मास कंसिडर करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड ऑल ऐसे करके। ठीक है, और फॉर कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम इसमें रिंग डिस्क सब कुछ आ जाता है। सो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए पॉइंट मास मानेंगे I इक्वल टू mr स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। और फॉर ए कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम रिंग डिस्क स्फीयर, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर पार्टिकल I इक्वल टू mr स्क्वायर मान लेते हैं ना, यहाँ पे एक ये आप लोग देख सकते हो पॉइंट माना है मैंने कंसीडर करके एम मास का, जो ओमेगा से घूम रहा है, तो जो आई होगा वो होगा mr स्क्वायर। जो आर होता है वो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और 2 पॉइंट यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिए, एक तो m1 और m2 और इनके बीच की डिस्टेंस r1 r2। तो इसको जब इसको निकालेंगे तो वो निकलेगा I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, और सेम अब चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 किलोग्राम का मास दे रखा है, यहाँ पे 3 किलोग्राम का, और दोनों के पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सेस वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो बचा बाई, तो वो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो निकलेगा 16। कितना निकलेगा? 16। कितना? 16। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, वही निकाल mr स्क्वायर से करा है। और इस केस में अगर कोई भी मासेस जो हैं वो एक्सिस पे दे रखे हैं तो बस याद रख लो, जब भी एक्सिस पे दे रखे होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो वर्टिकल में दे रखे थे मासेस, अब यहाँ पे कई सारे मासेस हॉरिजॉन्टल में दे रखे हैं और ओमेगा से घुमाया है, तो जो आई है वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक मास था, ऐसे ऐसे करके कई सारे मास कर दिए, ठीक है, तो वो एक रॉड बन गई। लेकिन भले ही वो रॉड बन गई है, लेकिन हर एक बिंदु का एक्स एक्सिस तो है ना, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 किलोग्राम का मास दे रखा, 5 किलोग्राम का दे रखा, 2 किलोग्राम का और ये 3 किलोग्राम का। ठीक है, और यहाँ पे सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो हमको वही वैसी तरीके से सॉल्व करना है, वही mr² से सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिसके पॉइंट भी गिवन है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आई वाई निकाला सबसे पहले, तो 2 × 3² प्लस 1 × 3², 1 × 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × 0 का होल स्क्वायर, 5 × -2 का होल स्क्वायर, मतलब वही कुछ नहीं, -2 और +2 सारे वो प्लस में ही आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते एक्स एक्सिस की तरफ। अब जब भी एक्स एक्सिस का निकालेंगे ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो चीज़ एक्स एक्सिस में होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, और जितनी भी वैल्यू है ना, जो एक्स एक्सिस वाला है वो 0 कर दिया, बाकी सारी की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी, जिससे आंसर आ गया। ठीक है, अब बचा सिर्फ एक पेज। और सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, अगर कोई मास एक्स एक्सिस में हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 0। ठीक है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आई जेड का बताओ, तो आई जेड आप लोग देख सकते हो, ये वाला पॉइंट होगा ना, आई जेड वाला, मतलब जेड एक्सिस वाला यही पॉइंट होगा ना, तो उसके बीच का जितना भी है वो सारा लिख दो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है, ठीक है, और 3, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस लिखनी होगी जेड एक्सिस वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 ये और एक इधर, तो 5 हो जाएगी ना, ये तो 5 × 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 गाइज, ये 1 है ना, तो 1 × 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे जितनी भी वैल्यू दे रखी हैं निकाल के, क्योंकि यही थोड़ा सा क्रिटिकल है, जिसमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आंसर आएगा तो 95 आएगा। ठीक है, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि IX और IY, IX 36 है, IX 36 और वो उतना, जब इन दोनों को हम मिला रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना, तो वो IZ के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पासिंग थ्रू एक्सिस। यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट दे रखे हैं, और जिसमें सबकी वैल्यू v गिवन है। तो इस वाले केसेस में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई का निकालेंगे ना, तो क्या निकलेगा आप लोग खुद सोचिएगा। ये देखो ml² निकलेगा, ठीक है, प्लस mL/2 का होल स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे तो 0 दे ही रखा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0 प्लस mL√3 का √3/2 प्लस 0। ठीक है, तो ऐसी सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। एस के सी, अगर सारा का सारा मास r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो जो आई होगा वो mr² होगा। ठीक है, तो ये देखो r डिस्टेंस की दूरी पे mr² होगा, यहाँ पे जो होगा ml दे रखा है आई की, वो हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्क दे रखी है, कुछ भी हो, अगर वो डिस्टेंस r पे है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो mr² ही होगी। अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्म है तो भी I0 जो होगा वो mr² ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे λ = λ0 cos² थीटा दे रखा, टोटल मास 10 kg और r 2 मीटर, तो भाई I = mr² और वैल्यू को पुट कर देंगे, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। और यहाँ पे सेमी रिंग दे रखी है, लेकिन ये वही हमने आपको जो बताया, तो उसका भी mr² हो जाएगा, चाहे r को चाहे कुछ भी हो, अगर वो r डिस्टेंस पे दे रखा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा। ठीक है, अब बचा है थोड़ा सा, सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर होलो सिलेंडर भी है ना, तब भी I = mr² ही होगा। अब बचा नेक, थोड़ा सा पक्का। तो इसमें आप देख सकते हो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I = mr²। अगर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होगा। ठीक है, अगर डिस्क है तो उसका तो mr²/2 है, अगर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जा रहे तब भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा, वो mr²/2 ही रहेगा। ठीक है, सारे टॉपिक हमने अच्छे से आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो, और थोड़ा सा वॉइस ओवर में दिक्कत आई है क्योंकि जस्ट उठी हूँ, 8 बजे तक अपलोड करनी है। प्लीज़ अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कल का रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 2 मॉर्निंग में 8 बजे आ जाएगा। प्रॉमिस गाइस, मम्मी की कसम, सो यकीन करना। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।